अस्सलाम वालेकुम। तो भाई कल कोयटा ग्लैडिएटर्स एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैच हारी और क्वालिफाइंग मैच था। जो जीता वो क्वालिफाई कर जाता है और पेशावर संडे को बहुत बहुत मुबारक सबसे पहले वो क्वालिफाई कर गया। और बाबर आजम ने कल एक बार फिर अपने क्रिटिक्स को एक तरह से शट अप कॉल दी कि मैं स्ट्राइक रेट से खेल सकता हूँ। और बाबर आजम ने प्रूव कर दिया कि वो एक तेज़ बैट्समैन है। खैर, उन्होंने कल 50 की। अब इस पर तो मालूमात करेंगे। पहले मैं कोयटा ग्लैडिएटर्स से बात करता हूँ क्योंकि इस टीम को मैं सपोर्ट करता हूँ, लेकिन कल मैं इस टीम को सपोर्ट नहीं कर रहा था। उसकी वजह ये थी कि कल इन्होंने एक बोल्ड डिसीजन लिया और सरफराज अहमद को ड्रॉप किया। फर्स्ट टाइम इन कोयटा ग्लैडिएटर्स हिस्ट्री सरफराज अहमद ड्रॉप हुए। ठीक है, अपनी परफॉर्मेंस से ड्रॉप हुए, सही ड्रॉप हुए। ऐसे मैं ये नहीं कह रहा कि गलत ड्रॉप किया या एक अच्छा डिसीजन नहीं था उनको ड्रॉप करने का। जाहिर सी बात है, जब एक प्लेयर से परफॉर्म नहीं हो रहा तो ऑब्वियसली फिर उसको उसकी टीम में जगह नहीं बनेगी। लेकिन लास्ट मैच अगर आप उनका उठा के देखें तो वो रन आउट हुए और उस मैच में उन्होंने एक समझे एक अच्छे रिदम में थे, एक अच्छी बैटिंग करते हुए नज़र आ रहे थे। उस बेसिस पे तो उनको मेरे ख्याल से नहीं ड्रॉप करना चाहिए था, बट ठीक है, वो मैनेजमेंट का अपना डिसीजन। लेकिन कल प्रूफ हो गया ये कि सरफराज के बगैर कोयटा ग्लैडिएटर्स का जीतना मुश्किल हो जाता है। देखिए, जब रायली रूसो को कप्तान बनाया, रायली रूसो को लेने का मकसद क्या था? जो इतनी हाइप थी कोयटा ग्लैडिएटर्स की कि पिछले साल से बोल रहे थे कि रायली कैसे बैट्समैन है जिसको हम बहुत ज़्यादा पछताते हैं उसको रिलीज़ करके, अब हम उसको लेंगे। ले लिया, ठीक है, रायली रूसो को ले लिया। रायली रूसो को आपने लिया था अपनी बैटिंग को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, इम्पैक्ट डालने के लिए, क्योंकि जिस तरह का वो प्लेयर है तो उस हिसाब से उन्होंने लिया। लेकिन रायली रूसो से ना बैटिंग हो रही है, ना समझेंगे कप्तानी उस तरह से हो रही है। मतलब अभी वो फर्स्ट टाइम कप्तानी कर रहे हैं PSL के अंदर, तो प्रेशर है उन पर। रायली रूसोको का जो लेने का मकसद था ना, वो था उनकी बैटिंग। उन पे कप्तानी का इतना प्रेशर है कि वो अपनी जोन की बॉल भी हिट नहीं कर पा रहे। वो इनिंग्स को लेकर चलना चाह रहे हैं। ऐसे प्लेयर नहीं है वो, एग्रेसिव प्लेयर है, एग्रेसिव शॉट्स खेलने वाले प्लेयर हैं। वो नज़र नहीं आ रहे कि वो रायली रूसो खेल रहे हैं, कहीं से नज़र नहीं आ रहा। वो अपनी जोन की बॉल को जो बंदा हिट ना कर पा रहा हो तो फिर वो समझे मारने से डर रहे। तो उन पर कप्तानी का बहुत प्रेशर है। इससे बेहतर यही था कि आप सरफराज को कप्तान रहने देते, क्योंकि सरफराज से वैसे परफॉर्म नहीं हो रहा था, तो उन पर इस तरह का प्रेशर नहीं होता। वो एज अ कप्तान खेलते, एज अ विकेट कीपर खेलते, उनके लिए कोई मसला नहीं था। और यहीं पे आपका रायली रूसो मिडिल ऑर्डर में अच्छा खेलता, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपकी बैटिंग स्ट्रॉन्ग होती है। लेकिन आपने रायली रूसो को कप्तान बना दिया, उनकी बैटिंग अफेक्ट कर दी है, पूरी तरह अफेक्ट हो गई। वो बिल्कुल फॉर्म में नज़र नहीं आ रहे। यहाँ तक कि जेसन रॉय भी कुछ अप टू द मार्क नहीं कर पाए। जेसन रॉय का देखा मसला है कि वो यहाँ के कोचेस से जो है वो इतना अच्छा नहीं परफॉर्म कर सकते। उनको अपना बाहर का कोच चाहिए, वो उनको गाइड करे, वो आगे परफॉर्म करेंगे। लास्ट टाइम जो रावलपिंडी में उन्होंने इनिंग्स खेली थी, वो इंग्लैंड से होके आए थे, अपने कोच से वगैरह से मिल के आए थे। उसके बाद उन्होंने यहाँ का परफॉर्म किया था। तो खैर, यही बहुत बड़ा रीज़न है कि जेसन रॉय परफॉर्म नहीं कर रहे। बात की जाए कि भाई जो मैंने अपनी वीडियो में पहले बोला था, जब सरफराज को कप्तानी से हटाया था, तो मैंने पहले बोला था कोयटा ग्लैडिएटर्स का एक ख़राब डिसीजन है। और सरफराज का मुझे नहीं लगता कि सरफराज की इसमें कोई जो है राय थी कि मुझे कप्तानी से हटना है। वो कंटिन्यू करना चाहते थे एज अ कैप्टन, बट बिकॉज ऑफ शेन वॉटसन उनको हटाया गया। तो खैर, ये मैंने पहले बोला था, अगर कोयटा ग्लैडिएटर जीतती हुई तो वो वाली वाइब नहीं आएगी। और वही हुआ कि जीती, मैच हारी, फिर कराची से हारी, फिर अब कल इतनी बुरी तरह हार गई। तो वही नज़र आ रहा है कि सरफराज का होना इम्पॉर्टेंट है कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए। ठीक है, उनसे पिछले 4 सालों में कप्तान एज अ कैप्टन उनकी टीम अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकी। बिकॉज आप रीजंस तो देखें, उस वक्त टीम में इतनी फ्लॉपिंग थी, इतने फ्लक्चुएशंस थे कि प्लेयर्स आ रहे हैं, जा रहे हैं, कोई प्लेयर इंजर्ड हो जा रहा है, कोई नहीं आ रहा, कोई आ रहा है, कोई नहीं आ रहा, ये मसले चल रहे। इस बार एक टीम बैलेंस टीम बनी थी और किसी प्लेयर को ना बाहर जाना था ना अंदर आना था, प्रॉपर टीम बनी थी। तो आप अगर इसमें ही सरफराज को एज अ कैप्टन खिलाते तो एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता। और रायली, मैं ये नहीं कह रहा रायली रूसो के कप्तानी में अच्छा रिजल्ट नहीं देखने को मिला भाई, हमने मैचेस जीते, अच्छे मैचेस जीते। लेकिन जहाँ अब जब वक्त आ रहा है क्वालिफाई करने का और आपके पीछे जब 2 मैचेस रह गए, तो यहाँ पे आपको सोचने की ज़रूरत है कि आपको क्या टीम कॉम्बिनेशन बनाना है। कल आपने शर्फिन रदरफर्ड को ड्रॉप कर दिया, मिडिल ऑर्डर का सबसे बेहतरीन बैट्समैन ही भैया। आपके पास सारे टॉप ऑर्डर के बैट्समैन हैं, उमैर बिन यूसुफ टॉप ऑर्डर, विल स्मिथ टॉप ऑर्डर, जेसन रॉय टॉप ऑर्डर, साउथ शकील मिडिल में खेलते थे लेकिन वैसे दिख रहा है कि वो टॉप ऑर्डर के बैट्समैन है। इसी तरह रायली रूसो वन डाउन खेलने वाले बैट्समैन है। फिर नीचे अगर आप आएँ तो ख्वाजा नाफे, वो टॉप ऑर्डर के बैट्समैन है। तो सारे टॉप ऑर्डर ही भरे हुए। मिडिल ऑर्डर के जेन्युइन बैट्समैन सिर्फ एक शर्फिन रदरफर्ड ही हैं और सरफराज अहमद, जिनसे अभी परफॉर्म नहीं हो रहा। तो शर्फिन रदरफर्ड को ड्रॉप करना समझ नहीं आई कि अगर आपने लॉरी इवेंस को खिलाना था तो आपने शर्फिन रदरफर्ड को क्यों ड्रॉप किया? आपके पास एज अ विकेट कीपिंग नाफे ऑप्शन थे, सज्जाद खान ऑप्शन थे, बिस्मिल्लाह खान ऑप्शन थे एज अ विकेट कीपर। तो आप उनमें से किसी को ट्राई कर सकते थे। लॉरी इवेंस को ही विकेट कीपिंग कराने का जो है वो फैसला क्यों दिया गया? उन्होंने देखें स्टार्ट में एक कैच छोड़ा साइम अयूब का, फिर साइम अयूब ने 3 छक्के मार दिए,
वाइड पे आके उनके मुंह पे बॉल लगी, उनसे बॉल पकड़ी नहीं गई, फिर लास्ट बॉल पे उनसे बॉल छूटी, पीछे चौका हो गया। तो नज़र आ रहा था कि वो प्रॉपर विकेट कीपर नहीं है। और जब आप उनकी स्पिन में विकेट कीपिंग देखें तो उनके जो लेग्स थे वो खुले हुए थे। विकेट कीपर मोस्टली जो क्राउच पोजीशन में होता है उसके लेग्स बंद होते हैं और वो प्रॉपर पोजीशन में होता है। कल उनके लेग्स बिल्कुल खुले हुए थे और मतलब उनसे विकेट कीपिंग उस तरह की हो नहीं पाई। फिर बैटिंग में भी वो 10 रन बना के आउट हो गए। वो शॉट अच्छा मारा था बट अनफॉर्चुनेटली आउट हो गए। तो ये बड़ा मसला हुआ कोलकाता ग्लैडिएटर्स के साथ। तो होपफुली सरफराज को नेक्स्ट मैच में ये लोग इंक्लूड करेंगे अपने स्क्वाड में और ये कि जीतने की कोशिश करें। अभी बहुत अहम मरहले हैं तो कोशिश करेंगे इसको विन करें। बहुत सारा ख्याल रखें। यही कि मेरी आज तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।